नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस न्यूज़ सीरीज के दूसरे एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने कम्युनिज्म की बात करी थी। आज आइए बात करते हैं कैपिटलिज्म के बारे में। क्या है एग्जैक्टली कैपिटलिज्म? देखते हैं कैपिटलिज्म आज की दुनिया में कितना सक्सेसफुल है और कितना बड़ा फेलियर है। आइए जानते हैं। दोस्तों, कैपिटलिज्म शब्द आता है कैपिटल से, और कैपिटल का मतलब है पैसे या किसी तरह की वेल्थ है। जैसे आपके पास घर है, गाड़ी है, ज़मीन है, तो ये आपके कैपिटल हुए। पिछले वीडियो में मैंने आपको कम्युनिज्म की बेसिक डिफिनेशन बताई थी कि कम्युनिज्म एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर हर इंसान अपनी क्षमता के हिसाब से काम करेगा, लेकिन उसे उसकी ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ें मिलेंगी। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। अगर कैपिटलिज्म की भी इसी तरह डिफाइन किया जाए तो सिंपल से डिफिनेशन बनाई जा सकती है कि कैपिटलिज्म एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपिटल। एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर लोग अपनी क्षमता के हिसाब से काम करेंगे, लेकिन उन्हें चीज़ें उनकी कैपिटल के अकॉर्डिंग मिलेंगी। जिस इंसान के पास ज़्यादा कैपिटल होगा उसे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ये डिफिनेशन सुन के आपको लगेगा भाई ये कैसे सोसाइटी है, मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसा उसको और ज़्यादा पैसा। सही सुना आपने दोस्तों। एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। बेसिकली कैपिटलिज्म एक ऐसी विचारधारा है जो प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करता है। यहाँ पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि ज़मीन, खेत, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, इन्हें ओन किया जाता है प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा। कम्युनिज्म में इन्हें ओन किया जाता है जनता के द्वारा। कम्युनिज्म की तरह कैपिटलिज्म भी एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजी है, लेकिन ब्रॉडली हम कैपिटलिज्म को देखें तो इसमें कुछ मेन पॉइंट है जो हर टाइप की कैपिटलिज्म में देखने को मिलता है। पहला है प्राइवेटाइजेशन, दूसरा सरकार का कम से कम इंटरफेरेंस होना। ज़्यादातर कैपिटलिस्ट मानते हैं गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन ए बिजनेस। तीसरा फ्री मार्केट, और चौथी जो हर कैपिटलिस्ट सोसाइटी में देखने को मिलती है मनी बिगेट्स मनी, पैसे से ही पैसा बनता है। ये कैसे काम करता है आगे इसे एक्सप्लेन करूंगा। पहले बात करते हैं कैपिटलिज्म की हिस्ट्री के बारे में। कैपिटलिज्म का सबसे पुराना एग्जाम्पल है फ्यूडलिज्म, जिसे कहा जा सकता है प्रिमेटिव फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म। 10वीं सदी के अराउंड मिडिल एजेस में जब लैंड लॉर्ड होते थे तो ज़मीन पर कब्जा कर रखते थे, और ज़मीन पर काम करने वाले मजदूर ज़मीन पर दिन रात मेहनत करते थे, क्रॉप्स उगाते थे, लेकिन जो भी प्रॉफिट होता था उस ज़मीन से वो सारा लैंडलॉर्ड्स ले लेते थे, और बेचारे किसानों को सिर्फ इतना पैसा मिलता था कि किसी तरह गुजर बसर कर सकें बस। आप पूछोगे कि कैपिटलिज्म का एग्जाम्पल कैसे हुआ? ऐसे हुआ कि ज़मीन का मालिक कौन है? प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा ओन किया जाता है, ज़मीन के मालिक के द्वारा। लैंडलॉर्ड्स, ज़्यादातर प्रॉफिट इस ज़मीन से मिलने वाला लैंडलॉर्ड के पास जाता है। आज के दिन कैपिटलिज्म भी कुछ ऐसे ही काम करता है। आप किसी भी जॉब में काम करते हैं, मान लो आप गूगल में एम्प्लॉय हो, आप दिन भर काम करते हो और उसके बदले में आपको एक मंथली सैलरी मिलती है, लेकिन जो कंपनी का प्रॉफिट होता है वो कहाँ जाता है? वो जाता है कंपनी के मालिक के पास। हालांकि एक बहुत बड़ा डिफरेंट है, आज के दिन आपको वर्कर राइट मिलते हैं, मिनिमम वेज दी जाती है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है मोस्ट ऑफ द केसेस। और वैसे गूगल कंपनी का मालिक कौन हुआ? जिसके पास सबसे ज़्यादा शेयर है गूगल कंपनी के। इनफैक्ट आज के दिन आप भी इस कंपनी के मालिक बन सकते हैं शेयर मार्केट में जाके गूगल के कुछ शेयर खरीद कर। अगर आपके पास गूगल के कुछ शेयर हैं तो जो भी कंपनी को प्रॉफिट कमाएगी उसका कुछ हिस्सा आपको भी मिलेगा, क्योंकि कुछ हिस्से के हिस्सेदार आप भी हैं। तो इस तरह के कैपिटलिज्म दुनिया में रहते हैं हम लोग आज। दोस्तों, यहाँ पर कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी के लिए काम करेगा तो उसे अपनी मंथली सैलरी मिलेगी। कंपनी का जो प्रॉफिट कमाएगा वो प्रॉफिट अब ऐसे लोगों में मिलेगा जो उस कंपनी के डे टू डे वर्किंग जानते तक नहीं है। घर बैठे उस कंपनी से मिलने वाला प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं। इन्वेस्ट कौन कर सकता है? जिसके पास पहले से ही पैसा हो। तो जैसे मैंने कहा था कि पैसे से ही पैसा बनता है। इस मॉडर्न कैपिटलिज्म की शुरुआत हुई थी 16th और 17th सेंचुरी में ब्रिटेन और नीदरलैंड में। दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पर पहली कंपनी लिस्ट की गई थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, जहाँ पर एक तरफ फादर ऑफ कम्युनिज्म के रूप में कार्ल मार्क्स को जाना जाता है, वहीं पर फादर ऑफ कैपिटलिज्म के रूप में एडम स्मिथ को जाना जाता है। एडम स्मिथ ने 1776 में एक बुक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशन। इस किताब में इन्होंने एक पॉलिसी की बात की थी लेसेज फेरे करके, जो कि फ्रेंच वर्ड है जिसका इंग्लिश में मतलब है लीव एलॉन, यानी सरकार को इकोनॉमी को लीव एलॉन कर देना चाहिए। यहीं से फ्री मार्केट कैपिटलिज्म की शुरुआत हुई। मान लो आप एक पिज्ज़ा बनाने का रेस्टोरेंट खोलते हो और आपके साइड वाला पड़ोसी भी एक पिज्ज़ा बनाने का रेस्टोरेंट खोलता है। अब अगर आप एक तीसरा बंदा आके टांग ना अड़ाए तो आप दोनों के बीच एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और फेयर कंपटीशन देखने को मिलेगा।
आप दोनों सोचोगे कि मैं ज़्यादा अच्छा पिज़्ज़ा बना लेता हूँ, मैं कस्टमर को कैसे कम से कम दामों में बेच सकता हूँ। ऐसे में आप दोनों एक दूसरे को कम्पीट करने की कोशिश करोगे कि मैं ये चीज़ डाल लेता हूँ, मैं ये रेसिपी बना देता हूँ जिससे मेरा टेस्ट और अच्छा हो जाए। एडम स्मिथ की राय में यही कंपटीशन है फ्री मार्केट में। यहाँ पर आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा कि आप बेटर पिज़्ज़ा बनाएं, बल्कि मार्केट की सिचुएशन आपको मजबूर कर देगी बेटर पिज़्ज़ा बनाने में। आप तो अपने रेस्टोरेंट को अच्छा चलाने के लिए काम कर रहे हैं और यही सोसाइटी के लिए भी अच्छा है, बाकी सबके लिए अच्छा है। अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ कैपिटलिज्म के। तो इसका सबसे बड़ा प्रोज यही है कि इसमें फ्री मार्केट देखने को मिलता है, जिसमें कंपटीशन बढ़ता है और कंपटीशन बढ़ने से एक कस्टमर के पास कई सारे ऑप्शन होते हैं। और इसका कॉन्स यही है कि मनी बिगेट्स मनी, यानी पैसे से ही पैसा बनता है, जिसके अनुसार यही यदि कोई बहुत बड़ी कंपनी है तो वो कंपटीशन पसंद नहीं करती और मार्केट में एकाधिकार कर लेती है, जिसे मोनोपोली कहा जाता है। जैसे जब 2012 में फेसबुक को लगा कि कहीं इंस्टाग्राम उसके सामने खड़ा ना हो जाए, तो उन्होंने इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में खरीद लिए। उसी तरह व्हाट्सएप को उन्होंने 2014 में $19 बिलियन में खरीद लिया। तो ऐसे ही जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो छोटे कंपनियों को खरीद लेती हैं जब उन्हें ये ऐसा लगता है कि कहीं ये कंपनी उनके सामने खड़ी ना हो जाए। तो यही है कैपिटलिज्म। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।